हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम नासुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस तक डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। आज हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन का साइट क्या होगा? ग्रेना। ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। डिपेंड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट पे डिपेंड करता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है पिगमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट प्लस H2O। लाइट प्लस H2O मिलकर क्या करता है? O2 का रिलीज करता है। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, नेक्स्ट है इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज वेवलेंथ जिसका 60-80 nm से ज़्यादा होगा। कहाँ? इन रेड जोन। ठीक है, तो मोनो ग्रीन प्लांट को ज़्यादा देर तक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कर रहे हैं? जिसका कि वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है। कहाँ? रेड जोन में। ओके, तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन क्वांटम यील्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। ओके, तो क्वांटम यील्ड में क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया। तो क्या कह रहे हैं उसको? रेड ड्रॉप। नेक्स्ट है क्वांटम यील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मिक्स्ड लाइट वाज ग्रेटर देन टोटल यील्ड कोट फ्रॉम टू बीम ऑफ लाइट यूज्ड सेपरेटली। देखिए, क्वांटम यील्ड जो प्रोड्यूस हुआ मिक्स्ड लाइट के से वाज ग्रेटर देन टोटल यील्ड। क्वांटम यील्ड जो है वो टोटल यील्ड से ज़्यादा होता है। क्वांटम यील्ड किससे प्रोड्यूस हुआ था? मिक्स लाइट से। और टोटल यील्ड जो कि टू बीम ऑफ लाइट से यूज की हुआ, तो क्वांटम यील्ड किसका ज़्यादा होता है? मिक्स लाइट का। ओके, दिस इन्हांसमेंट इफेक्ट इज कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट। ओके, तो ओवरऑल क्या हुआ इमर्सन इफेक्ट कि मिक्स लाइट का जो क्वांटम यील्ड होता है वो टू बीम ऑफ लाइट के टोटल यील्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो जब हम टू बीम ऑफ लाइट को सेपरेटली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल आप ये याद रखना है कि क्वांटम यील्ड मिक्स लाइट का ज़्यादा होता है। इसी को क्या कहते हैं? इमर्सन इफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज CO2 फिक्सेशन। डार्क फेज में क्या हो रहा है? CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। CO2 फिक्स हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। उसको क्या करें? डार्क रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ डार्क फेज एट टेम्परेचर सेंसिटिव डोंट रिक्वायर लाइट। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और ये लाइट रिक्वायर नहीं करता है। नेक्स्ट है प्योरली केमिकल रिएक्शन। दिस इज प्योरली केमिकल रिएक्शन। ये पूरी तरह केमिकल रिएक्शन, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ऑन द नेम ऑफ FF ब्लैकमैन हु फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब FF ब्लैकमैन जो थे वो सबसे पहले इसके एग्जिस्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट किए थे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल का एक और नाम क्या है? C3 साइकिल। C3 साइकिल, दिस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन व्हीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर। ठीक है, तो C3 साइकिल कहाँ होता है? व्हीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर में। ठीक है, सच प्लांट इज कॉल्ड C3 प्लांट बिकॉज इन केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज PGA। ठीक है, C3 कंपाउंड हैविंग 3 नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। देखिए, C3 साइकिल किसको कहें? देखिए, सबसे पहले कि C3 साइकिल होता कहाँ का है, किस प्लांट में होता है? व्हीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर, इसलिए इसको C3 प्लांट कहते हैं। अब कह रहा है कि C3 प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो PGA है। और PGA जो है वो, देखिए सबसे पहला इसको C3 क्यों करें? तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? PGA। और PGA क्या होता है? C3 कंपाउंड होता है। C3 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होता है इसके कंपाउंड में। ओके, नेक्स्ट है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं CO2 लाइट ATP प्लस NADH2 रिडक्शन इन CH2O। ओके, CO2 लाइट ATP NADH2
उसको रिड्यूस करके बनाना है CH2O में C6H12O6। इफ़ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज बाई ट्वाइस, जब लाइट का इंटेंसिटी जो है वो दोबारा इंक्रीज कर दिया गया, बट CO2 कंसनट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, देयर इज नो इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट। देखिए लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, कब, कैसे, दो गुना, बट CO2 कंसनट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज नहीं होगा। ओके, नो इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट, कब, जब CO2 कंसनट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ना घटाएंगे उसको ना बढ़ाएंगे। इट मीन्स CO2 एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर, मतलब यहाँ ये हो गया कि CO2 जो है यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन इज अवेलेबल इन मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, तो क्योंकि CO2 लिमिटिंग फैक्टर का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इसका कंसनट्रेशन जो है अवेलेबल वो सबसे कम क्वांटिटी में है। नेक्स्ट बात करेंगे C3 साइकिल, हमने बात कर लिया, अब बात करेंगे C4 साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं, या C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा। कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्लांट में, शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है C4 प्लांट्स हैव क्रैंच एनाटोमी इन लीव्स। C4 प्लांट्स के लीव्स में क्रैंच एनाटोमी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जाएगा कि किस प्लांट के लीव्स में क्रैंच एनाटोमी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड। हमने पढ़ा था C3 में 3 कार्बन कंपाउंड जो था PGA वो स्टेबल प्रोडक्ट था। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA, और इसमें कितना कार्बन था, नंबर ऑफ कार्बन 3। उसी तरह यहाँ है फर्स्ट टेबल पर 4 कार्बन कंपाउंड, इसको क्या करें, ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड को और अदर नाम से क्या बोला जाता है, मैलिक एसिड, हेंस नेम्ड एज C4 साइकिल। ओके, नेक्स्ट है पेप कार्बो ऑक्सीलेज हैज़ हाई एफिनिटी फॉर CO2। देखिए पेप कार्बो ऑक्सीलेज जो है उसको CO2 को अट्रैक्ट करना, अपने तरफ खींचने का क्षमता ज़्यादा है, पेप कार्बोक्सिलेज जो है C4 प्लांट्स में प्रेजेंट। हेंस C4 प्लांट्स आर एब्जॉर्ब CO2 स्ट्रांगली एंड मच लोअर कंसंट्रेशन देन C3 प्लांट। देखिए C4 प्लांट्स में जो पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है वो CO2 को आसानी से खींचता है, बहुत जल्दी खींचता है। ठीक है, देन C3 प्लांट्स तो क्या करेगा C4, यदि उसको स्ट्रॉन्ग खींचने का क्षमता है तो C4 प्लांट जो है CO2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यही हो गया कि पेप कार्बोक्सिलेज की वजह से C4 प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब CO2 को स्ट्रांगली करता है देन C3 प्लांट। ओके, देयर बाय रिजल्टिंग हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्या पता चलता है कि हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ वीड्स आर C4 प्लांट। ज़्यादातर वीड्स क्या होते हैं, जो खर पतवार आप देख लो प्लांट में देखोगे, उसके अगल बगल घास फूस जो उग जाते हैं, मतलब ग्रो कर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वीड्स। तो मोस्ट ऑफ वीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन लैक करते हैं, हेंस फोटोसिंथेटिक रेट इज हाई। देखिए फोटो रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो C4 प्लांट लैक करता है फोटो रेस्पिरेशन को। क्यों, उसमें फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि C4 प्लांट में हमने पढ़ा था अभी कि पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है जो कि CO2 को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो O2 को क्यों अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, वहाँ 4 मोलिक्यूल CO2 का है, 4 O2 का है, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने का क्षमता CO2 का, तो 4 मोलिक्यूल CO2 को अट्रैक्ट करेगा, क्यों O2 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि C4 प्लांट जो है वो लैक करता है फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, O2 के प्रेजेंस में, तो C4 प्लांट में तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये CO2 को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, तो हिंस फोटोसिंथेटिक रेट इज हाइयर, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो हाइयर होता है। नेक्स्ट है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट्स। ऑल कैम प्लांट्स आर सकुलेंट हैबिट। सभी प्लांट कैम प्लांट में सकुलेंट हैबिट होते हैं। ठीक है, सच प्लांट हैव also कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग CO2 लॉस्ट इन रिस्पिरेशन। इन सब प्लांट में भी CO2 फिक्स करने का क्षमता हो जो कि रिस्पिरेशन में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सच प्लांट बिहेव लाइक C4 प्लांट ड्यूरिंग नाइट एंड एज C3 प्लांट ड्यूरिंग डे। स्कैम प्लांट जो होते हैं वो रात के समय C4 की तरह लगते हैं और C3 की तरह कब, दिन में। तो दिन में C3 की तरह काम करेगा और रात में C4 की तरह। तो देखिए आप या ऐसे याद कर सकते हो, तो डे सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो डे आता है, उसके बाद नाइट आता है, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो यहाँ पे C3 हो जाएगा, यहाँ पे C4 हो जाएगा। डे में C3 और नाइट में C4। ओके, दीज प्लांट्स हैव स्लोएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट। इन प्लांट में फोटोसिंथेटिक का रेट जो होता है वो स्लो होता है। कौन, किसमें, कैम प्लांट्स में। इन कैम प्लांट्स ओपन दी स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट। कैम प्लांट्स में जो स्टोमाटा होता है वो रात के समय खुलता है एंड क्लोज एट डे टाइम में क्लोज हो जाता है। मतलब कैम प्लांट जब C3 का इसका साइकिल चलते रहेगा तो स्टोमाटा क्लोज होगा। ओके, और यदि C4 चलेगा तो ओपन होगा। नेक्स्ट है ओनियन, गार्लिक, सीसल और लिली एंड पाम ऑफ फैमिली क्रैसुलेसी कैक्टस पाइनएप्पल। ये सब क्रैसुलेसी फैमिली में कौन कौन आता है, कैक्टस पाइनएप्पल। ओके, ओनियन, गार्लिक, ये सब इसका एग्जाम्पल है कैम प्लांट्स का। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख लो कि सबसे पहले C3 है, 3, 4 देन कैम प्लांट। जैसे जैसे हमने पढ़ा है C3, C4 एंड कैम प्लांट। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइट ऑफ साइकिल कहाँ होगा, मीजोफिल में C3 में, मीजोफिल एंड बंडल C3 में इन C4 में, और मीजोफिल एंड वैक्यूल में कैम प्लांट में। तो साइट ऑफ साइकिल कहाँ चलेगा, साइकिल जो जितना हम C4 साइकिल, C3 साइकिल जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ चलेगा, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट में के कहाँ साइट है। साइट ऑफ साइकिल जो है मीजोफिल है, यहाँ पे मीजोफिल और बंडल सीथ सेल है, इसको क्रेंच एनाटोमी भी कह रहे हैं। और कैम प्लांट में मीजोफिल एंड वैक्यूल है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C3 में PGA और C4 में ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड, इसी को कहते हैं, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। और इसमें बोथ, तो फर्स्ट स्टेबल PGA हो गया, इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया, और इसमें या मैलिक एसिड, और इसमें बोथ हो गया PGA और ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है CO2 एक्सेप्टर, इसमें RUBP होगा, इसमें पेप होगा, इसमें भी पेप होगा। C3 में RUBP, C4 में पेप, कैम प्लांट में भी पेप। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन थ्रू C3 साइकिल, तो इसको क्या कहेंगे, केल्विन साइकिल। इसमें हैच एंड स्लैक साइकिल एंड केल्विन साइकिल। ठीक है, तो इसमें डार्क रिएक्शन हैच एंड स्लैक साइकिल इन C4 प्लांट्स एंड केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन पॉइंट, इसमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 50 ppm किसमें, C3 साइकिल में, और 1 से 5 ppm इन C4 साइकिल। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक रेट इन C3 में मीडियम, C4 में हाई फोटोसिंथेटिक रेट, और कैम प्लांट में स्लो। बायोमास का प्रोडक्शन मीडियम होगा C3 प्लांट में, C4 प्लांट में हाई होगा, और कैम प्लांट में लो होगा। बायोमास का प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा। ठीक है, लाइट सेचुरेशन पॉइंट किसमें लो होगा, C3 में, हाई होगा C4 में, और मीडियम होगा कैम प्लांट में। नेक्स्ट है फोटो रिस्पिरेशन, हाई होगा किसमें, C3 में, क्यों, क्योंकि इसमें पेप कार्बोक्सिलेज तो प्रेजेंट है नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है C4 में, तो वहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन होगा ज़्यादा C3 में, और C4 में लो होगा, और कैम प्लांट में भी लो होगा। वाटर यूज एफिशिएंसी लो होगा किसमें, C3 प्लांट में, और मीडियम होगा किसमें, C4 प्लांट में, और हाई होगा कैम प्लांट में। ट्रांसमिशन रेट हाई होगा C3 प्लांट में, मीडियम होगा C4 प्लांट में, और कैम प्लांट में लो होगा। ओके, तो अब अभी तक आपने यहाँ तक डिस्कस करने से क्या सीखा कि देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि अब हम ये जानेंगे कि C3 और प्लांट में और C4 प्लांट में अच्छा कौन है। तो देखो ऐसे तो होगा तो C4 प्लांट अच्छा बेहतर C3 प्लांट से। कैसे, देखो फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लाइट का सेचुरेशन पॉइंट हाई होगा। ठीक है, और फोटो रिस्पिरेशन लो होगा, तो फोटो रिस्पिरेशन लो होने का मतलब CO2 ज़्यादा कंज्यूम होगा। CO2 देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि CO2 बनेगा तब जाएगा तभी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फोटो रिस्पिरेशन तो होगा नहीं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है वाटर यूज एफिशिएंसी मीडियम, इसमें क्या होता है, लो होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इन सब तरीके से हम पता कर सकते हैं कि C4 प्लांट जो है बेहतर होता है C3 प्लांट से। ओके, तो यहाँ देखो ट्रांसमिशन रेट भी हाई है,
ट्रांसपिरेशन करके वाटर को उड़ा देगा, तो कैसे मोलिक्यूल C6H12O6 बनेगा। यहाँ पे मीडियम है ट्रांसपिरेशन रेट, वाटर प्रेजेंट रहेगा तो ग्लूकोज बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन के बारे में। यहाँ तक हमने फोटोसिंथेटिक तक डिस्कस कर लिया है। ओके, होप you like this video, then please like and subscribe this channel. Thank you so much for watching this video.